हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हम आज पढ़ने वाला है मिड इंग्लिश। मिड इंग्लिश का जब हम समरी देखेंगे, इसके पहले हम ओल्ड इंग्लिश का समरी अपलोड कर चुका हूँ और जाकर वीडियो से विजिट कर सकते हैं। आज जो मिड इंग्लिश हम पढ़ने वाले हैं, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। यहाँ से सब्जेक्टिव भी बनने का सवाल हो जाता है, ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है और यहाँ से ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्रू एंड फॉल्स भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये बात दिमाग में रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को जो समरी लिखने का नहीं आता है ना, कि समरी कैसे लिखे, टेंशन होता है। आज इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, पूरा समरी आपको आ जाएगा। एकदम लिखना है और लिखना नहीं, 5 नंबर लेकर आइएगा। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। देखेंगे द पीरियड फ्रॉम एडी 150 टू एडी 1500 इज कॉल्ड द एज ऑफ मिडिल इंग्लिश इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कहना ये चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो पीरियड काल रहा ना मिड इंग्लिश का 1150 से लेकर के 1500 तक रहा। आपको ये बात दिमाग में आ रहा होगा कि ओल्ड इंग्लिश का अभी जो हम पढ़ाए हुए हैं, ओल्ड इंग्लिश का 449 से लेकर के 1066 तक रहा, एडी तक। और 1066 से क्यों नहीं चालू हुआ मिड इंग्लिश? तो ध्यान में रखिएगा, इसमें नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था ना, उसमें विलियम जो आया था शासक, वो आक्रमण किया था जब इंग्लैंड पर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट करके, तो उसमें इंग्लिश का जो पीरियड काल रहा ना, ओल्ड इंग्लिश, वहाँ दब गया। और दबने के कुछ सालों के बाद फिर यहाँ पर मिड इंग्लिश का जब शुरुआत हुई, तो इसलिए 1150 इसको बोला गया। यानी आप 1066 ना लिखिएगा, क्योंकि 1066 ओल्ड इंग्लिश का काल 449 से लेकर 1066 तक जो दिखाया गया था, उसके जस्ट बाद मिड इंग्लिश नहीं चालू हुआ था। कुछ दिनों तक मिड इंग्लिश मतलब स्थिर पड़ा रहा और 1150 से 1500 तक इसको मिड इंग्लिश बोला गया। और कहता है इन दिस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश भाषा जो है ना, ये उसके इतिहास से पता चलता है कि 1150 से लेकर के 1500 एडी तक मिड इंग्लिश का एज रहा। आप यहाँ से आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। यह कितने बार एग्जाम में आपके आ चुका है बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। There were two significant events during this period which the distinguish middle and modern English। यहाँ बता रहा है, ये चाह रहा है कि जो इंग्लिश जो काल रहा है, इसमें जो 2 इन्फ्लुएंस हुआ, जो मॉडर्न इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के बीच में जो काफ़ी जो देखा जाता है बदलाव, यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मॉडर्न इंग्लिश जो है उससे पीछे जो मिडिल इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश के पीछे जो ओल्ड इंग्लिश है, ये तीनों पीरियड में बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई दिया कि कैसे कैसे यहाँ बदलाव हुआ। इसी को बोलता है, इसमें 2 इन्फ्लुएंस रहा। इसके बाद यहाँ बताता है दे वेयर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड द ग्रेट बबल शिफ्टेड। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन आपका बहुत ज़बरदस्त है। दे वेयर, वे लोगों ने इंट्रोडक्शन किया किसका? प्रिंटिंग प्रेस का। यानी मिडिल इंग्लिश में ही किसका विकास हुआ? प्रिंटिंग प्रेस का हुआ। अगर आपको सन नहीं याद हो कि कब किया, आपको ये नहीं मालूम हो कि कौन किया, तो आप वीडियो के जाकर इसके पीछे वीडियो में देख लीजिएगा, पूरा 1 शॉट में इसको हम पढ़ा चुके हैं। प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कारक था विलियम था। और ये टेक्नोलॉजी जब आया ना प्रिंटिंग प्रेस का, ये बहुत ज़्यादा एक मतलब प्रगति का राह दिखाया इंग्लिश में। और इससे अगर क्या हुआ कि किताब छपने लगा और लोगों के पास यहाँ से भाषा जाने लगी, लोगों के पास पहुँचने लगा। इसलिए इस काल को हम मतलब सुनहरा काल बोल सकते हैं, यानी प्रिंटिंग प्रेस आना। तो अब देखेंगे एंड द ग्रेट बबल शिफ्टेड। आपको मालूम होना चाहिए, ग्रेट बबल शिफ्टेड का मतलब होता है जितनी भी कंसोनेंट था ना, वो भी उसी तरह छोड़ दिया गया। लेकिन जो ग्रेट बबल शिफ्टेड जो बना, आपको मालूम होना चाहिए, जो साउंड इंग्लिश में जो होता है 44 होते हैं। वोवेल आपसे अगर पूछा जाएगा तो 20 और कॉन्सोनेंट तो 24। टोटल साउंड 44 होता है। और उसमें जो ग्रेट जो वोवेल था ना, ग्रेट वोवेल को शिफ्ट कर दिया गया, ला करके मिड इंग्लिश में लगा दिया गया। यानी शॉर्ट वोवेल को ज्यों कहते हैं छोड़ दिया गया। अगर डीपली में बात करें तो थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो जाएगा यहाँ पर, और तो यहाँ पर देख लेंगे। तो ये लाइन आपको याद रखना है, द ग्रेट वोवेल शिफ्टेड। ये किस काल में हुआ? मिडिल, ओल्ड, फ्यूचर। किस में? तो आप मानिएगा मिडिल इंग्लिश में, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस किस में आया? तो मिडिल इंग्लिश में मारिएगा। ग्रेट वोवेल किस में शिफ्टेड हुआ? तो मिडिल इंग्लिश में मारिएगा। इंग्लिश जो मिडिल इंग्लिश का जो काल रहा, कब से कब तक रहा? 1150 से 1500 एडी तक रहा। यहाँ से 3-4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा। इट इज ऑल्सो डायलेक्टिकल, इट इज ऑल्सो डायलेक्टिकल। ये भी जो है ना, इट इज ऑल्सो डायलेक्टिकल,
ये जो इंग्लिश जो है ना, मिडिल इंग्लिश, इसमें ये भी अपने डायलैक्ट्स, मतलब इसमें भी डायलैक्ट्स देखने के लिए मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड इंग्लिश में भी डायलैक्ट थे। ओल्ड इंग्लिश में डायलैक्ट कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। इसमें जो डायलैक्ट है ना, इसमें डायलैक्ट्स जो थे ना, इसमें ज़्यादा है। कहता इट हैड 5 डायलैक्ट्स। इसमें जो है ना ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश में, इसमें डायलैक्ट की जो नंबर काउंट किया जाए तो 5 है। इसके पहले ओल्ड इंग्लिश में 4 दिखाई दिए। और 5 जो डायलैक्ट्स है, डायलैक्ट से मतलब था बोली। अब देखेंगे पहला इसमें है नॉर्थर्न, क्या पढ़ेंगे? नॉर्थर्न, साउथर्न और ईस्ट मिडलैंड तीसरा का है। और चौथा इसमें जो आएगा वेस्ट मिडलैंड और पांचवा है कैंटिस। अच्छा ये देखिएगा, कैंटिस से आप परिचित होंगे। कैंटिस जो है ना, ये भी ओल्ड इंग्लिश में जेम कहते हैं देखने के लिए मिला। ध्यान दीजिएगा, कैंटिस कितने बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कैंटिस के बारे में। कैंटिस जो है ना, ये आपको ओल्ड इंग्लिश के ही बोली है और डायलैक्ट्स है। तो याद रखिएगा 5 डायलैक्ट्स है ओल्ड मिडिल इंग्लिश में, नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड एंड 5 कैंटिस। 1 साउथर्न, आप साथ साथ बोलिए, 1 साउथर्न, 2 नॉर्थर्न, 3 ईस्ट मिडलैंड, 4 वेस्ट मिडलैंड और 5 कैंटिस। ये 5 बोलिया है मिडिल इंग्लिश का, याद रखिएगा। ये कितने बार एग्जाम में आपका आ चुका है आपको ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखेंगे। देयर वेर 2 मेजर इन्फ्लुएंस एंड मिडिल इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन। कर है यहाँ पर देयर वेर 2, मतलब 2 दिखाई पड़ते हैं इन्फ्लुएंस। ज़्यादातर देखा जाए तो मिडिल इंग्लिश में जो लैंग्वेज जो अभी आकर राज जमाए हुए हैं वो है फ्रेंच और लैटिन। यानी मिडिल इंग्लिश में जो लैंग्वेज जो देखने के लिए ज़्यादा काफ़ी मिलता है वो किसका होता है? फ्रेंच का होता है, ना तो लैटिन का ज़्यादा वर्ड मिलता है। इसके पहले ओल्ड इंग्लिश में भी 2 से बहुत ज़्यादा वर्ड लिया गया, आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंच और लैटिन जो शब्द है ना, ये मिडिल इंग्लिश में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और यहाँ से बहुत सारे वर्ड लिया भी गया। दिस इन्फ्लुएंस ब्रॉड रिच वोकैबुलरीज एंड affected द ग्रामेटिकल सिस्टम एज वेल। यह कहना यह चाह रहा है कि दिस इन्फ्लुएंस ब्रॉड लिया गया, रिच मतलब बहुत सारे ऐसा वोकैबुलरी जो होता है, जो शब्दकोश होते हैं वहाँ से लिया गया, इफेक्टिव करने वाला जो ग्रामेटिकल में सिस्टम में आज भी अच्छा देखने के लिए मिलता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो ग्रामेटिकल जो सिस्टम जो है एज वेल, जो आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं, जो अच्छे से जो सिस्टम बना लेता है, ये ओल्ड इंग्लिश में ये नहीं था। लेकिन मिडिल इंग्लिश में ये आप ध्यान रखिएगा, मिडिल इंग्लिश में जो इफेक्टिव जो ग्रामेटिकल सिस्टम जो था ना, आज देखने के लिए अच्छा मिलता है, क्योंकि इसका जो वोकैब है ना काफ़ी खूबसूरत है। किसका? मिडिल इंग्लिश का। उसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पर, दिस पीरियड वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिटरेचर। ये जो पीरियड काल रहा ना, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। दिस पीरियड वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिटरेचर। ये जो पीरियड काल रहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा हमारे मिडिल इंग्लिश के लिए, क्योंकि इसमें लिटरेचर का निर्माण हो चुका है, बहुत बढ़िया से लिटरेचर यहाँ पर आ चुका था। और यहाँ बहुत सारे लेखक भी आ चुके थे लिटरेचर के क्षेत्र में, क्योंकि इंग्लिश यहाँ शिफ्ट हो चुका था, उसका ग्रेट वॉल भी शिफ्ट हो चुका था और इसमें स्ट्रक्चर बेस थोड़ा बहुत अच्छा से देखने के लिए मिल जाता था, जबकि ओल्ड इंग्लिश में ये नहीं देखने के लिए मिलता था। अब आगे देखेंगे, दिस पीरियड हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट्स। अब देखा जाए जो पूरे अगर देखा जाए, दिस पीरियड हैज, ये जो प्रभावित सबसे ज़्यादा जो किया ना, प्रभावित इवॉल्व जो सबसे ज़्यादा जो किया ना, वो किया मिडलैंड डायलैक्ट्स जो किया था। और मिडलैंड जो डायलैक्ट्स जो है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि मतलब इनोटेबल वर्क कितनी बार आपके एग्जाम में पूछता है कि ऐसे कि जो मिडिल इंग्लिश में जो काल रहा ना, किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, किन लेखकों से ज़्यादा प्रभावित हुआ, चाहे पूछता नोटेबल वर्क बताइए किसी लेखक का, तो बस मात्र 4 आते हैं आपके एग्जाम में, और 4 ही बहुत फेमस है, इसलिए हम चारों का नाम यहाँ दे चुके हैं। इसको पढ़ेंगे चौसर। क्या पढ़ेंगे? चौसर ने लिखा था द प्रोलेगू टू द कैंटरबरी टेबल्स। और ये जो राइटर है ना चौसर, ये बहुत बड़ा पोइट्री मतलब लिखने वाले व्यक्ति थे। इसको पढ़ेंगे हम गोवर। और गोवर ने जो लिखा था मेडिटेंस लिखा था, और लैंड जो था ये पेरिस लिखे थे, और पालाउमैन और विकली जो है बाइबल लिखे थे। ये 4 नाम याद रखिएगा, विक्लिफ, गोवर, चौसर, ध्यान रखिएगा, चौसर और लैंड। ये 4 जो नाम है ना याद रखिएगा,
चौसर, लैंगलैंड और गोवर और विक्लिफ, ये 4 ऐसे राइटर है जो आपके एग्जाम में कितने दफा आ चुका है इनके बारे में और इनके नोटेबल वर्क के बारे में ऑब्जेक्टिव में। तो ये बहुत भिविया भी रहा। अब देखा जाए इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए चौसर का जो काल रहा ना, चौसर वर्क्स आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। चौसर के जो पोइट्री से आज भी पता चलता है पढ़ने के बाद कि बहुत सारे ऐसा सोर्स मिला जो वोकैब का, प्रोनाउंसिएशन का, या हम कह सकते हैं ग्रामर का, जो आज भी मिलता है बहुत सारा यहाँ से सोर्स देखने के लिए मिडिल इंग्लिश में चौसर के द्वारा। तो चौसर बहुत महान लेखकों में इनको देखा गया मिडिल इंग्लिश में और आज भी। तो आपको ये वन शॉट में एक बार देख लेते हैं कि जो समरी इसका जो है ना, इसमें मेन टॉपिक क्या रहा जो देखने में जो आप बना सकते हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, इसका जो एडी जो काल रहा 1150 से लेकर 1500 एडी तक रहा मिडिल इंग्लिश का काल। इसमें दूसरा बात देखेंगे, इसमें देखेंगे ग्रेट वॉवेल शिफ्ट भी हुआ, ठीक है। इसमें जो डायलैक्ट्स रहा 5 डायलैक्ट्स रहा, नॉर्थर्न, साउथर्न और मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड और कैंटिस जो होता है ओल्ड इंग्लिश का भी डायलैक्ट जो कहते हैं रहा, और इसके अलावा जो था उसको बदल दिया गया इसमें, ठीक है। इसमें लिटरेचर का काल, इसमें लिटरेचर अभी आ गया। इसमें प्रिंटिंग प्रेस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये बहुत बड़ा इसमें ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। प्रिंटिंग प्रेस का जो काल रहा वो भी मिडिल इंग्लिश रहा, तो याद रखिएगा प्रिंटिंग प्रेस का काल मिडिल इंग्लिश रहा। वोवेल ग्रेट शिफ्ट जो हुआ वो भी मिडिल इंग्लिश में हुआ, और लिटरेचर का विकास मिडिल इंग्लिश में हुआ। जो लेखक भी आए उसमें चौसर बहुत फेमस थे, ये भी मिडिल इंग्लिश में आया। नोटेबल वर्क किसी लेखक का पूछेगा तो यहाँ से ले सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों में लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।